Good morning students. I hope all of you are doing well. Today we are going to study vegetative propagation in reproduction in plants. हमने अपने previous lectures में किया था. There are two methods of reproduction, asexual method और sexual method. और asexual method में हमने study कर लिया था budding, fragmentation, fission and sporulation. Today we are going to study vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेनली टू वर्ड से बना है, वेजिटेटिव पार्ट्स प्लस प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं? रूट्स. नंबर वन इज रूट्स. रूट्स क्या करते हैं? दे रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल. ठीक है, सोइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके वो किसको भेज देते हैं? स्टेम को. तो स्टेम, सेकेंड वेजिटेटिव पार्ट इज स्टेम. और स्टेम का क्या काम होता है? इनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर को डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करना. थर्ड वेजिटेटिव पार्ट इज लीव्स. लीव्स किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में. सो देयर आर मेनली थ्री वेजिटेटिव पार्ट्स इन अ प्लांट, दैट इज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. ओके, गॉट इट. नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन का मतलब है जब हम प्रोपेग्यूल्स को हेल्प करते हैं, प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोपेगेशन. प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ प्लांट. पार्ट ऑफ प्लांट मतलब किसी प्लांट का एक हिस्सा. जैसे आप स्टेम का कोई हिस्सा ले लो और उसे सो कर दो सोइल में. जैसे आप रोज की एक स्टेम ले सकते हो, उसे सोइल में, मॉइस्ट सोइल में सो कर दो और उसे प्रॉपर क्या करो? सनरेज दो और प्रॉपर वाटर दो. तो थोड़े दिनों में आप देखोगे एक नया रोज का प्लांट ग्रो हो जाएगा. दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो मेथड है जिसमें आप प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से एक नया प्लांट ग्रो करते हो. और ये हम किस में करते हैं? प्लांट्स में. इसीलिए ये वेजिटेटिव है. इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब ये है मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. मेनली दो मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. फर्स्ट मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है? नेचुरली ही हम किसी भी प्लांट का एक पार्ट, एक प्रोपेग्यूल को लेकर जब नेचुरली ही एक नया प्लांट ग्रो होगा उसे बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है? ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अब मेनली हम आज स्टडी करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नेचुरल मेथड क्या है? इसमें मेनली थ्री वो हैं. बाय एडवेंटिशियस बड्स ऑन लीव्स. सेकेंड मेथड है बाय रूट्स और बाय स्टेम्स. जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, थ्री वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, लीव्स, स्टेम्स और रूट. वही है बाय एडवेंटिशियस बड्स ऑन लीव्स, बाय रूट्स एंड बाय स्टेम्स. तीन चीज़ें हैं जिससे कि हम नेचुरल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं. फर्स्ट है एडवेंटिशियस बड्स ऑन लीव्स. एडवेंटिशियस बड्स क्या होती हैं? एक्सटर्नल बड्स ऑन लीव्स. एडवेंटिशियस का मतलब है एक्सटर्नल बड्स. इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम और कैक्टी. ब्रायोफिलम का लीफ क्या होता है? वो इस तरह बना होता है. देखो, ब्रायोफिलम का लीफ जो होता है वो इस तरह बना होता है. इसके क्या होते हैं? ये जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स मतलब जो इसकी बाउंड्रीज हैं, वहां पर इस तरह ये यहाँ पर ये बर्ड्स होती हैं. ठीक है, अब ये जो बर्ड्स होती हैं यहाँ पर क्या होता है? एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है इन ब्रायोफिलम में. जब ये बर्ड्स गिर जाती हैं सॉइल में तो वहाँ पर एक नया प्लांट ब्रायोफिलम का ग्रो हो जाता है. ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है? पूरा लीफ ही जमीन पर गिर जाता है सॉइल पे, तो उसकी जो ये बड्स हैं यहाँ पर इनके मार्जिन्स पर बड्स ग्रो हो जाएंगी और न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट मेथड इज बाय एडवेंटिशियस बड्स ऑन लीव्स. सेकेंड मेथड है बाय रूट्स. बाय रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो में आप एक स्वीट पोटैटो लोगे तो उसमें आप देखोगे नीचे टेल होती है. अगर आप उस टेल को कट कर दोगे और उसे सो कर दोगे सोइल में और वही है प्रॉपर उसकी कंडीशंस रखोगे, जैसी प्रॉपर सन रेज और वाटर वगैरह दोगे, तो आप देखोगे उन रूट से नई रूट बन जाएगी. नई रूट मतलब कि नया स्वीट पोटैटो निकल आएगा. ठीक है,
ये होता है बाय रूट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रूट ट्यूबर। इसे रूट ट्यूबर क्यों बोलते हैं? ट्यूबर का मतलब है जिसमें कि खाने को, फूड को स्टोर किया जा सकता है, जो स्वोलन अप हो जाती है बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इन दिस। ठीक है, स्वीट पोटैटो में क्या होता है? फूड स्टोर होता है, वो स्वोलन अप होता है और हम इसकी रूट्स की हेल्प से एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बाय स्टेम। बाय स्टेम के 2 मेथड हैं, बाय अंडरग्राउंड स्टेम एंड बाय सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम्स की होती हैं विच आर अंडर द ग्राउंड, और सब एरियल स्टेम होती है विच इज अबव द ग्राउंड और जस्ट एडजेसेंट टू द सोइल, वो होंगी सब एरियल स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्यूबर, सेकेंड है राइजोम्स और थर्ड है बल्ब। ट्यूबर, ट्यूबर क्या होता है? उसका एग्जाम्पल है पोटैटो। अब कई लोग ये सोचते हैं कि पोटैटो एक रूट है क्योंकि वो अंडर द सॉइल उग रहा है, अंडर द ग्राउंड उग रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। पोटैटो एक स्टेम है। आप जब एक पोटैटो लोगे और पोटैटो में आप देखोगे कि पोटैटो कभी भी प्लेन नहीं होगा, उसमें स्कार्स होंगे बीच बीच में। ठीक है, उनको बोलते हैं आइज ऑफ द पोटैटोस। जब उन आइज ऑफ द पोटैटोस को आप कट करोगे, उसके अंदर बड्स होती है और उसको जब मॉइस्ट सॉइल में आप सो कर दोगे, वहीं आप प्रॉपर सन रेज और वाटर दोगे, आप देखोगे कि उन आइज में से न्यू बड्स राइज हो जाएंगी, उसमें से न्यू पोटैटोस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है कि ट्यूबर का मीनिंग है पोटैटो इज स्वोलन अप ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड इन दिस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्यूबर। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज ट्यूबर, आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड इज राइजोम्स। राइजोम्स के एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक। आपने कभी जिंजर देखा होगा, जैसे कि मैं आपको एक जिंजर का ये दिखाती हूँ। जिंजर में ये जो साइड पर पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं बड्स, ये बड्स हैं जिंजर के। ठीक है, अब ये क्या है, आप इन बड्स को अगर कट करोगे, इसको इन बड्स को कट करके आप अगर इसे सोयल में सो कर दोगे, तो आप क्या देखोगे, इन बड से न्यू जिंजर ग्रो होना स्टार्ट कर देगा। अगर आप छोटा सा उसका एक टुकड़ा सो करोगे, इसका एक बड का, तो आप देखोगे कि ये जो बड है ये बड़ा होके ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे आपने ये ले लिया, ये वाला बड है, अब इसे कट करके अगर आप सो कर दोगे तो ये जिंजर क्रीपर की तरह बड़ा होता जाएगा और एक बड़ा टुकड़ा आपके पास बाहर मिलेगा। तो ये सेकेंड मेथड है इसका, राइजोम्स। फॉर एग्जाम्पल जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, इन्हें हम राइजोम्स बोलते हैं। थर्ड मेथड है बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन। अनियन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्केली लीव्स होती हैं। जैसे कि आप ये अनियन देखो, आपके घर अनियन है तो आप ये देखो, ये इसके स्केली लीव्स हैं जिनमें फूड स्टोरेज रहता है, ये इसके स्केली लीव्स हैं। ठीक है, अनियन में क्या होता है, ये इसके स्केली लीव्स हैं, इनमें फूड स्टोर रहता है। तो अनियन में क्या होता है, आप देखोगे कि स्प्रिंग सीजन में अनियन के सेंटर से आपको देखोगे ग्रीन कलर के बाहर से बड बाहर आ जाता है, यहाँ से ऐसे करके ग्रीन कलर के बड बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इनको सो करोगे तो आप न्यू अनियन के न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो 3 मेथड है अंडरग्राउंड स्टेम के ग्रो करने के, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट इज ट्यूबर, सेकेंड इज राइजोम्स एंड थर्ड इज बल्ब। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, राइजोम्स के एग्जाम्पल हैं जिंजर और टर्मरिक और बल्ब के एग्जाम्पल है अनियन। सेकेंड मेथड है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मैंने आपको पहले बताया, सब एरियल मतलब बाहर की तरफ, जो कि रूट्स के, जो कि सोइल के अंदर ना होकर सोइल अबव द ग्राउंड है, सोइल के बाहर है और एडजेसेंट टू द ग्राउंड है। इनके एग्जाम्पल क्या है, ग्रास है, मिंट है। आपने देखा होगा कि जो ग्रास कटर है वो ग्रास को कट कर देता है, फिर वो थोड़े टाइम बाद आसपास के एरिया में भी और उस एरिया में भी लंबी लंबी ग्रास हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो जो स्टेम्स है मतलब उसका एक पार्ट गिरा स्टेम का और उससे न्यू प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो। ठीक है, आज हमने स्टडी किया नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसमें 3 मेथड है, एडवेंटिशियस बर्ड्स, बाय रूट्स, बाय स्टेम। स्टेम को आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बाय अंडरग्राउंड स्टेम एंड बाय सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर, राइजोम्स, बल्ब एंड सब एरियल स्टेम। आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।